अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अमरुल एमएस। मैं आपके साथ हूँ आपका भाई मोहम्मद सुल्तान। और आज की इस वीडियो में हमने जानना है नाई की दुकान, ईंटों का भट्ठा, एक सोच, एक लगन, एक मिकदार, एक पॉइंट पर पहुँचना, एक जगह पर जाकर पहुँचना, एक बढ़ना, लाखों कमाना, करोड़ों कमाना और करोड़ों से भी गेम ऊपर चले जाना। और उसके बाद लैंड क्रूजर जैसी जैसी सियासियों के पास है उससे भी ज़्यादा उसने कमा लिए हैं। लेकिन उनकी मंथली इनकम के हवाले से अगर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी मंथली इनकम क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है और उनका नाम क्या है। खिजर उमर, जिसका थंबनेल आप देख चुके हैं, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जिन्होंने अपने इंटरव्यू में तो यकीन दिलाया ही है कि वो ऐसे ऐसे काम करते थे, लेकिन आज मैं उनकी आपको खुफिया राज बताने जा रहा हूँ। इसके ज़रिए उन्होंने इंटरनेट पर अच्छा खासा कमाना शुरू कर दिया। कहाँ से उन्होंने कमाना शुरू किया, कहाँ से अखराजात शुरू किए और कौन कौन क्या काम करता था। फर्स्ट नंबर पर आते हैं खिजर उमर। खिजर उमर जब बचपन में छोटा था तो बाप ने उनको पढ़ाई के साथ साथ नाई की दुकान पर भेज दिया ताकि वो कोई ना कोई हुनर सीख ले, और जब भी वो हुनर सीखा होगा तो उसे मुस्तकबिल में कहीं मजदूरी करनी ना पड़ेगी। तो हुनर हाथ में हो तो मजदूरी करना ये लाजमन तौर पर ज़रूरी नहीं था मजदूरी कर रहा है, लेकिन होती तो मजदूरी है, लेकिन हुनर हाथ में है जो भी काम कर रहा है। इसीलिए ईंटों के भट्ठों पर था, ये हुनर नहीं है। ये तो काम करता था, ये धूप पर डेली के हिसाब से मुख्तलिफ टाइम से अपना ज़ाया करता था। लेकिन आपस में खिजर उमर और मौलवी दोस्त थे, तो खिजर उमर के माइंड में जब ये ख्याल आया कि काश के हम कुछ ऐसा कर जाएं और कुछ ऐसा कंटेंट बना जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया में हमारा नाम भी रोशन हो जाए। ऐसी लगन, ऐसी सोच, काफ़ी अरसा मेहनत करने के बावजूद इनने अपनी एक टीम बनाई जिसमें इसने अपने भाई को भी शामिल किया और साथ में इलाके में जितने भी थे साथ साथ में रहने वाले दोस्तों को शामिल किया। अपनी एक टीम, मजबूत टीम बना ली। जब अपनी एक मजबूत टीम बना ली तो इसके बाद इन्होंने काम करना शुरू कर दिए। तो फर्स्ट वाली वीडियो जो इन्होंने बनाई थी वो हलवे पारी बनाई थी। हलवे पारी इसलिए क्योंकि इनके साथ एक मौलवी था, तो मौलवी को इन्होंने फनिंग एंजॉय करने के लिए तो उसको बना लिया अपने टीम का कारीगर। जब मौलवी इनकी टीम का कारीगर बन गया तो कारीगरी के हिसाब से तमाम का तमाम कंटेंट राइटर और प्रोड्यूसर वो खुद होने लग गए। कौन? खिजर उमर। खिजर उमर भाई की ये जो मैंने तस्वीर लगाई है इलीगली तौर पर, ये मैंने इसलिए लगाई है कि आपको दिखा सकूं कि इनकी पहुंच इस हद तक हो चुकी है कि ये आज इस तरह से गाड़ियां लेने लगे हैं। लेकिन उनके इंटरव्यू में उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया कि वो 10 लाख कमाते हैं मंथली यूट्यूब से, इंटरनेट से। लेकिन उनके इंकशाफात बहुत ही पीछे हैं। जिस इंकशाफ को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ वो उनसे कहीं ज़्यादा है। मैक्सिमम उनकी मंथली इनकम 2 और 3 करोड़ रुपीज़ है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से इनकी शुरू होती है। अगर हम एक एनालिसिस इनके चैनल का ओपन करते हैं, एक चैनल का, इनके 2 और 3 चैनल तो मैक्सिमम होंगे। एक एनालिसिस जिनके चैनल का है और इनके पास जो प्रमोशन करवाने आते हैं तो प्रमोशन के भी अच्छे खासे ये चार्ज भी कर लेते हैं, प्रमोशन भी इनको मिल रही होगी। तो एक चैनल की इनकम मैक्सिमम $7,000 और $8,000 है जो इनका ऑफिशियली खिजर उमर के साथ है। खिजर उमर एक्स्ट्रा की नहीं बात कर रहा, खिजर उमर की बात कर रहा, जिसकी इनकम $7K से $8K, यानी कि $7,000 से $8,000। तो मैक्सिमम इसकी 25 से 26-30 लाख रुपए के दरमियान पाकिस्तानी रुपयों में बनती है। तो दूसरे नंबर पर फेसबुक पर तो इनसे कहीं ज़्यादा होनी है। आप लगा लें 4 गुना, यानी कि 4 गुना इनकी यहाँ फेसबुक पर होनी है। तो फेसबुक से मैक्सिमम 50 लाख इनकी अर्निंग हो रही होगी। अब आ गया टिकटॉक, इंस्टाग्राम। तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम से भी ये अच्छे खासे चार्ज कर रहे हैं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम के हिसाब से लगा लें कि करोड़ रुपया तो इन दोनों का ही बन जाएगा। और करोड़ इनका मैक्सिमम 2 से 3 करोड़ रुपये इनकी मंथली इनकम बढ़ दिया दूसरे चैनल मिक्स करके। तो ये आसान सा काम कर रहे हैं, ये हाथ में मोबाइल लेकर घूम रहे हैं। लेकिन मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाने आया हूँ और आप लोगों को एज इट इज़ एज एग्जाम्पल ये समझाने आया को आज आप समझ जाएँ। जिस काम को करने लगे हैं उस काम में दिलचस्पी दिखाएं, उसको छोड़ें। अन्य अगर नेट की तरफ आए हैं तो इंटरनेट की तरफ आना बेजान खोल जाता है। नेट एक्चुअली इंटरनेट एक्सप्लोरर इस तरह से एक्सप्लोर करें कि किसी एक ऐप से आप वायरल हो गए तो आपकी कोई भी एक वीडियो वायरल हो गई। जस्ट एक वीडियो वायरल होने की और अपने कंटेंट पर जितनी ज़्यादा आपने मेहनत करनी है आपका कंटेंट उतना ज़्यादा चलना है। कंटेंट भी खुद बने, राइटर भी खुद बने, किसी ना किसी आप किसी फील्ड को ज्वाइन, कॉमेडियन की फील्ड को, उनकी फील्ड है कॉमेडी, फ़नी हिसाब से बनाते हैं और लोगों को खुश करते हैं, प्यार करते हैं लोगों से। हम भी अपने ऑडियंस से प्यार करते हैं, तभी तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाते हैं। कमाई का कोई मकसद नहीं होता, कमाई का मकसद होता है लेकिन एक्चुअली ऑडियंस को रियल चीज़ें बताना,
ये ज़रूरी होती है, क्योंकि एक आदमी धक्के खा खा कर ये सीख चुका है कि जो मैंने सहा है ना वो दूसरा दर्द न सहे। ये मैंने सहा है और मुझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 साल हो चुके हैं, और 2 से 3 साल के दौरान मैंने बहुत कुछ यहाँ पर सहा है, बहुत कुछ फेकनेस और इतनी ज़्यादा फेक और इतनी ज़्यादा झूठा मवाद यहाँ पर मौजूद है कि आप अगर कोई काम करना चाहें तो आपका दिल हमेशा कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। ऐसी ऐसी स्टोरीज़, कुछ मन गलत भी स्टोरी, कुछ हकीकती स्टोरीज़ भी हैं, लेकिन इनकी हकीकती स्टोरीज़ है ये देखें इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसी वजह होने की वजह से ये नहीं कर सके। खिज़र उमर को मेरा सलाम हो भाई को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक मज़दूर एक गरीब घराने से इस हद तक पहुँच चुके हैं। लेकिन मेरा उन भाइयों को भी सलाम है जो उनकी तरह मेहनत और कंटिन्यूसली मेहनत को जारी रखे हुए हैं, और उनको अगर इस मेहनत में कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, कहीं पेश आ रही, तो कोई भी किसी से मेरे से कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाईजान हमने काम स्टार्ट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करें, तो कहाँ से पॉइंट लें। तो ऐसे पॉइंट्स लेने के लिए आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बेहतरीन पॉइंट्स भी देंगे और जल्द अज जल्द आपके साथ खिज़र उमर का एक इंटरव्यू भी करेंगे। और लाजमन तौर पर हम सोच रहे हैं कि उनके इलाके में जाएँ, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांटेक्ट करने के बाद हम उनका इंटरव्यू लेंगे, लेकिन दूसरों की तरह इंटरव्यू नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा मुनफरिद इंटरव्यू लेंगे, फ़नी हिसाब से नहीं लेंगे। हम एक हकीकत, एक रुला देने वाला इंटरव्यू लेंगे, जिसमें एक कहानी, एक गरीब घराने की कहानी, जिसमें उसका रोना धोना और इसके अलावा बाप का डांटना, मोबाइल की तरफ ना आने देना, ये सब कुछ शामिल होगा। क्योंकि ये शुरू में जो भी आता है, जो भी काम करने आता है, तो उनके साथ ये फील्ड्स लाजमन तौर पर उनको सहने पड़ते हैं। और जब तक वो ये चीज़ें नहीं सहते, घर से ये मार पर डांट पड़ रही होती है, दूसरी घर की इनकम भी लो हो रही होती है, और दूसरा घर में खाने की अशिया भी मौजूद नहीं होती, और घर को चलाना, आजकल के बिजली के अखराजात देख लें, अगर मैं बात करूँ तो रोना आता है। और इतना पाकिस्तानी डिफ़ॉल्ट में चले गए हैं, पाकिस्तान मुल्क नहीं गया लेकिन पाकिस्तानी डिफ़ॉल्ट में चले गए हैं, जिनके पास बिजली का बिल पे करने के लिए इनकम नहीं है। कहाँ से इनकम आ गई? जिनकी इनकम मंथली 30,000 रुपये 25,000 रुपये है, तो उनका बिल जो आया मैक्सिमम 15-20 हज़ार के दरमियान हर ख़ानदान का बिल है, और उस बिल को पे करने की ताकत किसी के पास नहीं है। और हमारा जो बिल आया वो भी 10,000 रुपीज़ आया है, तो बताएं हम कहाँ से पे करेंगे। और एक्चुअली ये तमाम का तमाम टैक्सेस की भरमार है, और ये हमारे मुल्क के हालात हैं। खुद को सुधार लें और ख़ुद को सीधा कर लें, यही ज़रूरी है अपने आप को। ऐसे हालात आगे पैदा होते रहेंगे। ये महंगाई रुकने का नाम नहीं लेगी, थमने का नाम नहीं लेगी, जब तक आप इंसान खुद को थमने और ख़ुद को संभालने के काबिल ना बना लें। खुद को थमने और संभलने और काबिल बनाने के लिए आपको मुसलसल और स्टडी कंटिन्यूसली मेहनत को जारी रखना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। आज की वीडियो में यही कुछ था और यही कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं ला सका। उम्मीद है आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक कंटिन्यूसली वॉच की होगी, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दें भाई के नाम, क्योंकि अगर बैकग्राउंड के हवाले से आप परेशान हैं तो जल्द से जल्द ये भी चेंज हो जाएगी। हालात कुछ ऐसे होते हैं, कुछ हालात ऐसे इंसान के पास आ जाते हैं कि काम करने और इसके अलावा बेहतरीन जगह चॉइस करने का टाइम भी नहीं होता, और टाइम के साथ मनी भी नहीं होती। तो थोड़ी बातें जो रकम हम कमाते हैं वो इसी भी अखराजात पर लग जाती है, इंटरनेट के पैकेजेस और इन पर लग जाती है। अल्लाह हाफिज़।